गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति का तीसरा नियम पढ़ा था, जिसका सूत्र था आदि सीन स्थान कर्म है। आज हम द्वितीय विभक्ति का चौथा नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, विभक्ति है द्वितीय, नियम नंबर 4 है जिसका सूत्र है उपान वध्यांग वस है। उपान वध्यांग वस है। ये कहता है उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में वस धातु के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये उपान वध्यांग वस सूत्र कहता है उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक नंबर पर बात करते हैं। उपसर्ग है, इसके योग में कौन सी धातु जोड़ेंगे? वस धातु जोड़ देंगे। तो ये उपसर्ग पूर्वक वस धातु है। उपसर्ग के साथ में हम वस धातु जोड़ देंगे तो बनता है उपवसति। क्या बनता है? उपवसति। उपवसति का मतलब होता है पास में रहता है, समीप में रहता है। पास में रहता है या समीप में रहता है या नजदीक में रहता है। यथा श्यामे हैं नगर में उपवसति। श्यामे हैं नगर में उपवसति। श्यामे हैं नगर में उपवसति। तो यहाँ पर नगरम को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो हम इसका उत्तर है वो दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ पर लिखोगे द्वितीय विभक्ति ही। कौन सी विभक्ति ही? द्वितीय विभक्ति ही। फिर आप कारण है वो ये सूत्र लिख सकते हैं। क्या नाम है? उपान वध्यांग वस है इति सूत्र है। जैसे उपाने वध्यांग वस है इति सूत्रेण। ऐसा लिखना चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमें ऐसा नहीं लिखना है तो इसका दूसरा तरीका भी है।
जिसमें आप लिखोगे देखो अथवा। दूसरा तरीका इसका ये है, क्या है देखो अथवा। दूसरा तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका इसका है, आप पहले तो लिखोगे द्वितीय विभक्ति की। कौन सी विभक्ति लिख दोगे? द्वितीय विभक्ति की। तो लिख दो द्वितीय विभक्ति ही। सूत्र लिखना चाहते हो तो सूत्र लिख देना, सूत्र नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो योगी। तो लिख दो उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो योगी। ऐसे आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आप उत्तर ये देना चाहे तो ये दे सकते हैं, ये देना चाहे तो ये दे सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है अनु उपसर्ग के पूर्वक वस धातु आ जाए। अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु आ जाए तो क्या होता है? अनुवस्ति बनता है। अनुवस्ति का मतलब होता है पीछे रहता है। तो देखो दूसरा अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु आ जाए तो इसका बनता है अनुवस्ति। अनुवस्ति का मतलब होता है पीछे रहता है। अनुवस्ति का मतलब क्या होता है? पीछे रहता है। ठीक है, यस सर। यदा यदा रामदेव है या कुलदीप है या पवन है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं या कुछ भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है। रामदेव है गृहम अनुवसति। यहाँ पर गृह को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो बताइए विभक्ति कौन सी इसमें? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। कारण क्या है? तो सूत्र का नाम लिख दो, उपान वधांग वस है इति सूत्र है। उपान वधांग वस है इति सूत्र है। ऐसा लिखना चाहे तो आप उत्तर ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहे तो आपके पास दूसरी टेक्निक भी है, जिसमें आप लिखोगे द्वितीय विभक्ति ही और लिख दोगे अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो योगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अब है आगे आदि उपसर्ग के योग में वस धातु आ जाए। आदि के साथ में क्या आ जाए? वस धातु आ जाए तो बढ़ता है आदिवस्ती, और आदिवस्ती का मतलब होता है में रहता है। ठीक है, तो देखिए तीसरा आदि उपसर्ग पूर्व के वस धातु आ जाए तो बनता है अधिवसति। अधिवसति का मतलब होता है में रहता है। अधिवसति का मतलब क्या होता है? में रहता है। क्या होता है? में रहता है। यदा श्याम है जयपुर में अधिवसति। श्याम है जयपुरम अधिवसति। तो यहाँ पर बताइए विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति ही। व्हाट इज हिज रीजन? इसका कारण क्या है? तो आप सूत्र लिख का नाम लिख सकते हैं, उपान वधांग वस है इति सूत्रेण। तो उपान वधांग वस है इति सूत्रेण। ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहे तो दूसरा तरीका है आपके पास, क्या लिखोगे? द्वितीय विभक्ति ही
फिर कारण क्या लिखोगे? आदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो योगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद में है आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु आ जाए। चौथा एग्जाम्पल क्या है? आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु आ जाए, तो ये आंग उपसर्ग है, आंग का आ अधिशेष बचता है, ठीक है। फिर वस धातु आ जाए, तो इसका बनता है आवसती। आंग के साथ में वस जोड़ देते क्या बनता है? आवसती। आवसती का मतलब होता है रहता है, रहता है। यथा हरि ही वैकुंठ में आवसती, यथा हरि ही वैकुंठ में आवसती। बताइए यहां पर कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति ही। और इसका कारण क्या है? सूत्र का नाम लिख दो, उपान वधांग वस है इति सूत्रेण। लिख दो उपान वधांग वस है इति सूत्रेण। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में। थैंक यू सर।